नमस्कार, रिवर 24 के खास अंक के साथ मैं उत्तरा। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बरसात के बीच केंद्रीय जेल में रक्षाबंधन, नम आंखों से बहनों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन का त्योहार मातम में बदला, सड़क हादसे में 3 की मौत। डैम में मिली युवक की लाश, गला रेतकर हत्या का आरोप। और धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पावन पर्व। बहनों ने बांधी राखी, भाइयों ने लिया रक्षा का संकल्प। आइए देखते हैं अन्य खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के मौके पर रीवा केंद्रीय जेल में सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बारिश के बावजूद बहनें अपने भाइयों से मिलने और उनकी कलाई पर राखी बांधने पहुंची। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रीवा केंद्रीय जेल में भाई बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीरें देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची। मुलाकात के दौरान कहीं खुशी थी तो कहीं अपनों से बिछड़ने का दर्द बहनों की आंखों में साफ नजर आया। इस दौरान 70 से 80 वर्ष की बुजुर्ग बहनें और परिजन भी अपने अपनों को राखी बांधने पहुंचे। भाई बहन के मिलन के कई पल ऐसे रहे जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। खबर लिखे जाने तक जेल अधीक्षक के मुताबिक अब तक करीब 6000 लोगों द्वारा राखी बांधी जा चुकी है और ये संख्या बढ़कर करीब 10,000 तक पहुंचने की संभावना है। जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की थी। जेल परिसर में ही मिठाई, अक्षत और चंदन की व्यवस्था की गई, जबकि सुरक्षा कारणों से बाहर से मिठाई लाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। रक्षाबंधन पर केंद्रीय जेल रीवा में भाई बहन के रिश्ते का अनोखा क्षण देखने को मिला। मिलन की खुशी के बीच बिछड़ने का दर्द भी नजर आया और नम आंखों से बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना की। नाम धवैया धवैया धवैया। हाँ, हमारा नाती है। हाँ, हाँ ना राखी बांधने हम देखने बड़ी जून के आया दमखत साहेब कह के जाए अंदर चले जा। आए सब चौथा साल है। 3 साल, 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल। किसके साथ आई है? हमारी पिता। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बाहर जिले वाइज काउंटर बनाए गए हैं। हर जिले का अलग अलग काउंटर बना है और सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी जिस जिले से माताएं बहनें आ रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे और वो अपना टोकन लेकर के जेल के अंदर आ रही हैं। उनकी जेल स्टाफ द्वारा, जो महिला स्टाफ है हमारा, उसके द्वारा प्रॉपर तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री जेल के अंदर न जा सके और अपनी तलाशी के उपरांत वो जेल के अंदर आ रही हैं। चूँकि बारिश का मौसम बना हुआ है तो हम लोग जो हमारे यहाँ अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, नया अस्पताल है, हॉल है और टीन शेड है, वहाँ पे हम लोग ये व्यवस्था बनाए हुए हैं कि माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये भावनात्मक त्यौहार होता है, जितनी भी माताएं बहनें आ रही हैं सभी की अच्छे तरीके से मुलाकात हो जाए, वो अपने परिजनों से मिल लें, बहनें उनसे राखी बांध लें, साथ ही साथ वो पूरे संतुष्टि के साथ यहाँ से जाएं, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है उनसे। और अभी तक एक मोटा मोटी आंकड़ा जो हमारा है 3,500 के करीबन माताओं बहनों की मुलाकात बंदियों से हो चुकी है और ये आंकड़ा लगभग 5 से 6,000 शाम तक जाने की संभावना है। और सुरक्षा के लिए जो बाहर व्यवस्था अपनाई गई है, जेल गार्ड के साथ साथ पुलिस गार्ड भी लगी हुई है, लाइन से गार्ड लगी हुई है, बिछिया थाने से भी गार्ड लगी हुई है। इसके साथ ही साथ यातायात की भी टीम लगी हुई है जो लगातार बाहर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि बाहरी जो आम जनता है उनको भी किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, थैंक यू। रक्षाबंधन का त्योहार एक परिवार के लिए उस वक्त मातम में बदल गया जब गुड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
रक्षाबंधन का त्योहार एक परिवार के लिए उस वक्त मातम में बदल गया जब गुड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बाइक और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विंध्यवासिनी तिवारी उम्र 45 वर्ष निवासी गुड़, पंकज सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी सीधी और 30 वर्षीय शिव तिवारी निवासी गुड़ के रूप में हुई है। अरे दो मार्च में भैरव पास एक एक्सीडेंट हुआ है, मौत हुई है, क्या मामला? हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज गुड़ के पास घटित हुई है, जिसमें एक तो ब्रॉड डेथ था, एक तो वहीं पे दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी और 2 की मृत्यु हमारे आईसीयू सर्जरी में हुई है उपचार के दौरान। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी आज कि उसमें 3 डेथ हुई है, 3 लोग नॉर्मल है। चोटें कहाँ आई थी, कैसे? आईसीयू की से संबंधित चोटें थी और जो कार्डियोपल्मोनरी डिसोसिएशन हुआ था उससे कारण डेथ हुई। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 दिन से लापता एक युवक की लाश तुआरी पिपरा डैम में मिली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 दिन से लापता एक युवक की लाश दुआरी पिपरा डैम में मिली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद इसरार उर्फ बाबू के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बेटे की गला रेत कर हत्या किया जाने का आरोप लगाया है। वहीं हत्या के पीछे बकरी को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मोहम्मद इसरार उर्फ बाबू 26 अगस्त से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच चोरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी पिपरा डैम में उसकी लाश मिलने की सूचना सामने आई। मृतक के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की गला रेत कर हत्या की गई है और शव को डैम में फेंक दिया गया। उन्होंने शहजाद उर्फ लल्लू पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बकरी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। परिजनों के मुताबिक घटना वाली रात इसरार को नागेंद्र पटेल के साथ रात करीब 9 बजे तक देखा गया। नागेंद्र ने बताया कि उस दौरान महेंद्र, राजू और बब्बू भी उसके साथ मौजूद थे। फिलहाल हत्या के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की असली वजह और घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। रखे था तो वो पत्ती तोड़ा है अपने बमूर का, तो हमारे पड़ोसी ने बोली कि हमारे इधर तोड़ी डराई गिरती है, तो उसका लड़का सहबाज उर्फ लल्लू उसने बोला है कि हम तुझे देख लेंगे, मादर चो तुम लोग बहुत बड़े हो, ये बोला। फिर उसके बाद मेरा लड़का रहा तो फिर शाम के निकला है यहाँ से, तो ये गया है रेलवे तरफ गया है। तो बियाइन खवाइनियों का उसका पिताजी का नाम से रेलवे में मोटरसाइकिल की दुकान गाड़ी के दुकान खोले, मतलब बड़ी गाड़ी बनाता है। तो इन लोगों को उधर कंडक्ट है और उधर पियाइन खवाई और नागेंद्र पटेल के साथ 9 बजे रात तक यह रहा है। और नागेंद्र पटेल 9 बजे छोड़ के चला हुआ है। उसे पूछा गया कि तोरे साथ को रहा है, तो कहिस के महेंद्र है, राजू, सोनी और हम अब बब्बू। एक ही बाद से बब्बू रात के घर नहीं आवा। जब घर नहीं आवा तो हम लोग सुबह से ढूंढे लगे, तो हम का नाम से इधर उधर पता लगा शाम तक आए ना डेम, तो शाम के 2 चक्कर आए डेम, हम कहती कहाँ को उन्हें मार के फेंके, तो शाम तक डेम नहीं रहा। या आज सवेरे हमारी परिजनन से पता चली कि का नाम से ही एक थे बॉडी लाश पड़ी है, काली शर्ट पहने, लाल का नाम से कॉलर है। तो हम समझ गए कि लड़का हमारा काला शर्ट तो गला काट डाली थी, गला काट एकदम जैसे बकरा हलाल है। मुसलमान के अलावा बकरा नहीं हलाल सका, मुसलमान बकरा हलाली थी और कमजोर करेंगे। घर से कब निकले थे? ये घर से शाम के 26 तारीख के निकला है 5 बजे। पुलिस को सूचना दी थी आपको? ढूंढ रहे थे, नहीं दिए थे कि न मिलेगा तो फिर अब हम रिपोर्ट करेंगे, पहले ढूंढ ले इधर उधर। क्या लगता है क्या मर्डर? हमको तो हमारे पड़ोसियों का साजिश है और या कि फिर इनके साथियों के जो साथ में थे, जो साथ में है। इनका नाम है इसरार उर्फ बब्बू। समान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
समान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। 19 अगस्त को शिल्पी कुंज के पास 600 रिपीट समान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। 19 अगस्त को शिल्पी कुंज के पास 360 जिम के सामने हीरो HF डीलक्स बाइक क्रमांक MP17 MQ 8597 चोरी हुई थी। वहीं 22 अगस्त को रतहरा तालाब पार्किंग से TVS स्पोर्ट्स बाइक क्रमांक MP17 ME 7161 चोरी कर ली गई। शिकायतों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 25 अगस्त को 2 नाबालिगों को पकड़ा। पूछताछ के बाद उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस ने दोनों विधि विवादित किशोरों को किशोर न्यायालय में पेश किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष मिश्रा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहाँ चोरी किया था और इससे पहले कितने बड़ा समान थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से अलग अलग दिनांक को 2 मोटरसाइकिल चोरी जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। दोनों स्थानों की सीसीटीवी फुटेज हमने जब्त किए थे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित किया गया है और उनको पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद दोनों मोटरसाइकिलें हमने बरामद कर ली हैं। जो इसमें आरोपी हैं वो दोनों नाबालिग हैं और दोनों नाबालिग आरोपियों को विधि अनुसार उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, वो कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिलें बरामद करके और फरियादी को सुपुर्द करने की प्रक्रिया चल रही है। ये जो है अपचारी हैं, इनको इनकी कुछ पुरानी घटनाएं भी हैं, जैसे कोतवाली थाना क्षेत्र से भी ये घटना इन्होंने जो है वारदात कबूली है, उसकी भी मोटरसाइकिल बरामद की। इनके पास कितनी मोटरसाइकिल अभी तक जो है इस घटना में समान थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल और कोतवाली थाना क्षेत्र की 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। कुल 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए रीवा में मिलावटखोरों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए रीवा में मिलावटखोरों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। इसी क्रम में रीवा ने सब्जी मंडी गुड़हाई बाजार स्थित सलीम डेयरी का निरीक्षण किया। यहां मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले वर्ग का प्राथमिक परीक्षण संतोषजनक नहीं पाया गया। एल्यूमिनियम की मिलावट की आशंका पर मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। वहीं नाप तौल विभाग ने सत्यापित नहीं पाए जाने पर 3 तौल कांटे जब्त किए। इसके अलावा सिमरिया तहसील में नायब तहसीलदार के साथ संयुक्त टीम ने संचित स्वीट्स, ओम स्वीट्स और न्यू बीकानेर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण कर मावा और छेने से बनी मिठाइयों को सैंपल लिए। यहाँ भी नाप तौल के कांटों पर कार्रवाई की गई। वहीं अतरैला स्थित त्रिवेणी होटल से छैना, कलाकंद और पीयूष स्वीट्स जवा से गुलाब जामुन, लड्डू और बर्फी के नमूने लिए गए हैं।
होएगा, आ जाइए यार, डालो ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पवित्र पर्व पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पवित्र पर्व पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में उत्सव का माहौल नजर आया। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे नजर आए, तो बहनों ने पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मिठाइयों, फल फूल और राखियों से सजे बाजारों में भी रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिली। बहनों ने भाइयों के लिए राखियां सजाई, फूल की पूजा की, थाली तैयार की और शुभ मुहूर्त में भाइयों की आरती उतारकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए और जीवन भर उनकी रक्षा तथा हर सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प लिया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने से रक्त निकलने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह और अपनत्व को श्री कृष्ण ने भाई बहन के प्रेम के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सदैव रक्षा का वचन दिया। मान्यता है कि बाद में जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर अपने वचन को निभाया। ये कथा भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते का संदेश देती है, जिसमें रक्षा केवल एक धागे की नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम की प्रतीत होती है। रक्षाबंधन से जुड़ा एक और चर्चित ऐतिहासिक प्रसंग मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब मेवाड़ पर संकट आया और रानी कर्णावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी, तो हुमायूं ने उस राखी को भाई बहन के रिश्ते का सम्मान माना। हालांकि इतिहासकार इस घटना के विवरण और इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन यह कथा भारतीय लोक स्मृति में भाईचारे और रक्षा के प्रतीक के रूप में लंबे समय से प्रचलित है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधने वाला एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं का रिश्ता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता बचपन की शरारतों से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक एक दूसरे के साथ खड़े रहने का रिश्ता है। राखी के इस पवित्र धागे में बहन का स्नेह, भाई का विश्वास और परिवार की खुशियां जुड़ी होती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर आज के आधुनिक दौर तक रक्षाबंधन का संदेश वही है, प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प। इसी भावना के साथ देश भर में भाई बहनों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया और रिश्तों के इस खूबसूरत डोर को मजबूत किया। रक्षाबंधन के खास मौके पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं कक्षा 3 में पढ़ रही निमृत तिवारी का गाया ये भजन। दर्शकों नमस्कार। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस पावन पर्व पर आप सभी खुशियां मना रहे हैं, अपने घर में, मंदिरों में जा रहे हैं।
ऐसे में हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं निमृति तिवारी। निमृति कक्षा 3 में पढ़ती हैं और बहुत अच्छे भजन सुनाती हैं। तो रक्षाबंधन के पर्व पर निमृति हमें कुछ भजन सुनाएंगी। निमृति क्या सुना रही हैं सबसे पहले आप? मैं सुनाना चाहती हूँ श्री रामचंद्र। बिल्कुल सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भैभव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कमल पद कंदारुण कंदड़ पे अगड़ित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर बट पीत मानव दड़ित रुचि सुचि नौ में जनक सुतावे भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु धारे अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर्ष ग्राम कल दूषणम एहि भांति गौरी आशीष शून्य सिय सहित ही हर्षित तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मनु मंदिर चली ज्ञान गौरी फूल से न जाय कई मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय। बहुत बढ़िया निमृति सुनाया है आपने। किसने सिखाया आपको इतना अच्छा भजन? ये मेरी नानी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।